हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन, राम राम, नमस्कार सभी को। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं उठ गई हूँ। हस्बैंड गए हैं आज गेहूं लेने गांव में, तो वो आज सुबह सुबह चले गए थे। तो अभी हमें जाना है डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो आज हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्योंकि दर्द तो बहुत टाइम से है और डॉक्टर से मेडिसिन भी बहुत टाइम से ले रही हूँ। 1 साल हो गया पूरा मेडिसिन लेते, लेकिन अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी ये मुझे किसी फ्रेंड ने न्यू डॉक्टर बताए हैं, बोला कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और बहुतों को इधर से आराम भी हुआ। तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ भी दिखा लिया जाए, क्योंकि दर्द तो बिल्कुल भी बर्दाश्त होता नहीं है और जगह जगह से दवाई लेके थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो अब यहाँ पे भी ट्राई करते हैं, क्या पता यहाँ से आराम हो ही जाए। तो अभी हम घर से निकल पड़े हैं डॉक्टर के यहाँ जाने के। तो अभी रास्ते में ये है हमारे 16-17 सेक्टर की चौकी, पुलिस चौकी। तो इसे ही पार करके वहाँ हॉस्पिटल आता है। तो हॉस्पिटल का नाम है, फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। ये है वरदान हॉस्पिटल, जो कि डावड़ा चौक पे है। और अभी हस्बैंड गए हैं अंदर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जैसे कि हम हॉस्पिटल आए थे, तो डॉक्टर ने मेरा एक पैर खराब बता दिया है और बोला कि ऑपरेशन होगा। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा, हमेशा अपने से बढ़ के दूसरे का भला चाहा। फिर भी भगवान पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। 2 साल पहले हस्बैंड बीमार रहे, जैसे तैसे ऑपरेशन करवा के हस्बैंड ठीक हुए। तो अभी मेरा एक पैर बिल्कुल खराब बता दिया है और ऑपरेशन बोला है कि जल्दी से जल्द ऑपरेशन करवा लो, वरना दूसरा पैर भी खराब हो जाएगा। मैं ऑपरेशन करवा लूंगी तो मेरे बेटे का क्या होगा? कौन इन्हें खाना बना के देगा? कौन घर के काम करेगा? मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। मेरे दिल में भी छेद है, लेकिन मैंने उसकी परवाह कभी नहीं करी। हमेशा दवाई ली और यही सोचा कि ठीक है तो है, क्या इलाज है। लेकिन जब पैर ठीक नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। जब चल ही नहीं सकती, कोई काम ही नहीं कर सकती, तो जीने का भी क्या फायदा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो फ्रेंड, जैसे कि हम अभी घर आ गए हैं और हस्बैंड गए हैं शॉप पे काम बहुत है, तो वो शॉप पे चले गए मेरे को घर छोड़ के। थोड़ा घर पे आके डिस्कस किया कि कब ऑपरेशन करवाना है, कब हॉस्पिटल में जाना है। तो फाइनली शायद परसों की डेट फिक्स हुई है, परसों हॉस्पिटल जाएंगे। तो उससे अगले दिन मेरा ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने बोला है कि एक पैर, मतलब एक जो कूल्हा होता है, एक कूल्हा बिल्कुल ख़राब हो चुका है और एक अभी थोड़ा ख़राब होने लगा है। तो एक तो मेडिसिन से ही काम चल जाएगा और दूसरा चेंज करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन होगा, 2.5 घंटे का ऑपरेशन होगा और 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो अभी समथिंग 4 lakhs का खर्चा बताया है डॉक्टर ने। तो बस इसी की बात को लेके सोच के परेशान हूँ कि कैसे ऑपरेशन होगा, कैसे घर संभलेगा और कैसे क्या कुछ होगा। कभी सोचा नहीं था मैंने कि ये दिन भी आएगा। मैं हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी नहीं हारी। बस ये सोचा कि हाँ, ऊपर वाला है हमारा साथ देने को। कोई इंसान हमारा साथ ना भी दे रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो है ना साथ देने को, वो तो हमें छोड़ के नहीं जा रहा।
لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اوپر والا بھی ہمارے ساتھ چھوڑ دیا. بالکل بہت برا فیل ہو رہا ہے کہ اچانک سے ہی پتہ نہیں ایک دم سے ہی کیسے پیر خراب ہو گئے. کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کوئی دقت نہیں, کوئی نس بلاک نہیں. ہم نے کافی جگہ پہلے ٹیسٹ کروائے تھے, MRI بھی کروائی ہے, تو پہلے ہمیں بولا گیا تھا کہ نس بلاک ہے. تو ہم نے کافی جگہ انگلش دوائیاں لی, دیسی دوائی لی بھی, مطلب اگر نس کھل جاتی ہیں دیسی دوائیوں سے, مالش بھی کروائی پیروں کی. کہیں سے کچھ تو آرام ہوگا ہی, لیکن کہیں سے کوئی بھی آرام نہیں ہوا. ابھی پورا 1 منتھ ہو گیا ہے. 1 منتھ سے بس ایسا حال ہو گیا ہے نا میرا کہ مجھے پانی بھی چاہیے نا, تو وہ بھی مجھے بیڈ پہ لا کے دو, مجھ سے نہیں چلا جائے گا, ایسا ہو گیا ہے. ہاں ابھی کافی دن میں نے ابھی 6-7 دن میڈیسن لی, پین کلر, تو اس سے میرا تھوڑا بہت آرام رہا, تو میں تھوڑا بہت باہر جا پائی. لیکن ابھی بالکل ہی کنڈم ہو گئے پیر, نہیں چلا جا رہا ہے. ہمت بالکل ہی جواب دے رہی ہے کہ نہیں ہو رہا. آج بھی بہت زیادہ سوچ کے دکھی ہو کے میں ڈاکٹر کے گئی. بالکل ہی من نہیں تھا ڈاکٹر کے جانے کا, کیونکہ پریشان ہو گئی ہوں ڈاکٹر کے جا جا کے. کہیں بھی چلے جاؤ, الگ ڈاکٹر کے جاؤ وہ الگ رائے دیتا ہے, دوسرے ڈاکٹر کے جاؤ وہ الگ رائے دیتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کس کی ماننے اور کس کی نہیں ماننے. کہیں اور جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں نس بلاک ہے, کوئی اور بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ انفیکشن ہو رہا ہے پیروں میں, نس مطلب بلڈ میں انفیکشن کے, بلڈ کے وہ کروا لیے, ٹیسٹ کروا لیے, کوئی کچھ بھی انفیکشن نہیں آیا. پھر MRI کروائی, بولا نس بلاک ہے. تو ایک تھراپی والے کے پاس گئے تھے, تو اس نے بولا نس بلاک ہے. ایک پیر کی MRI کر دی, پھر بولا دوسرے پیر کی MRI کرواؤ, اس کی بھی کر دی. ایسے کر کے اس نے ٹوٹل 4 MRI کروائی, لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. میڈیسن دے دی کنٹینیو, جتنی میڈیسن دی اتنی کنٹینیو میڈیسن کھائی, کوئی بھی فرق نہیں پڑا. اتنا ہوتا تھا, ایسا حال ہو گیا تھا کہ میڈیسن لوں تو درد ہوتا, میڈیسن نہ لوں تو درد ہوتا. میڈیسن لے لیتی تو نیند اتنی آتی, 24 گھنٹے بیڈ پہ ہی پڑی رہتی نشے میں, نہ گھر کا خیال, نہ کھانے کی, نہ بچے کو دیکھنا, کچھ بھی سمجھ میں. ایسے میڈیسن لینی چھوڑ دی کہ نہیں لی جا رہی, گھر بالکل بکھر رہا ہے. پھر دوبارہ تھوڑا بہت ہمت کر کے کام کرتی, کام بھی ضروری ہے. ایک چھوٹی سی دکان کری, میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے, کچھ ہسبینڈ کما رہے ہیں. آج کا ٹائم ایسا ہے کہ ایک جنے کی کمائی سے گھر خرچ نہیں چلتے ہیں, کیونکہ بچے کی پڑھائی بھی ہے, شہر میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو دونوں جنے مل کے چلا رہے تھے اپنا, جیسے بھی چلا رہے تھے. ابھی 1-2 منتھ سے میرا بالکل ہی پیر خراب ہو گئے, تو مجھ سے دکان کا کام بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. 1 منتھ ہو گیا پورا مجھے کام چھوڑے, میں نے کوئی کام نہیں کرا ہے. باقاعدہ گھر پہ کام والی بھی رکھ رکھی ہے, جھاڑو پوچھا برتن کے لیے, کیونکہ جھکا نہیں جاتا, چلا نہیں جاتا, تو کیسے کیا کام کروں. سارا کام تو وہ کر جاتی, پھر بھی کھانا بنانا رہ گیا, بچوں کو تیار کرنا رہ گیا. مارکیٹ کے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں, سبزی لانا, کچھ اور سامان لانا, تو وہ بھی خود کو ہی کرنا پڑتا. پہلے تو میں سب کچھ کر لیتی تھی, ابھی نہیں جایا جاتا تو سب کچھ ہسبینڈ ہی کرتے ہیں. اب انہیں 5-5 منٹ دکان چھوڑ کے پھر گھر آنا پڑتا ہے, پھر گھر آ کے پھر سامان جو بھی کچھ منگایا وہ دے کے پھر واپس جاتے ہیں. تو یہ حال ہوا ہے. ابھی اتنا دماغ میں ٹینشن چل رہی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں کیا نہ کروں. کوئی ایسا ہی چمتکار ہو جائے کہ پیر ٹھیک ہو جائیں. بہت زیادہ میں نے بالکل تھک ہار کے آپریشن والی بات آئی کہ ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا ہے کہ ابھی دوسرا پیر خراب ہونے لگا ہے, اگر میڈیسن لوگے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ایک پیر بالکل ہی خراب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور تھوڑے دن کی بات ہو رہا ہے, 1-1.5 مہینے کی بات, اس کے بعد یہ بالکل ہی کھاٹ میں پڑ جائیں گی. تو میں ایسا بھی نہیں چاہتی کہ بھی ہاں میں بالکل ہی کھاٹ میں پڑ جاؤں, کیونکہ گھر میں ہم 3 جنے,
मैं 24 घंटे बीमार रहूंगी तो क्या ही तो बेटे का मन लगेगा, क्या ही हस्बैंड का मन लगेगा। सारे दिन आदमी बाहर कमा के आएगा, फिर आके औरत को ऐसे बीमार पड़ा देखेगा तो किसका मन करेगा घर में बढ़ने का। इतना बड़ा परिवार है, मेरा भी बहुत बड़ा परिवार है, इनका भी बहुत बड़ा परिवार है। मेरी भी बहनें हैं, ठीक, माँ बाप तो नहीं है, माँ बाप तो कभी गए छोड़ के चले गए। बहनें हैं, भाई भी छोड़ के चला गया 5 साल पहले। अभी बहनें हैं, बहनें सब अपने अपने घर में बिजी हैं। किसी को ये भी नहीं है कि हाँ लो चलो 2 दिन हम रह आते हैं, हम जाके थोड़ा संभाल लेते हैं। तो थोड़ा और किसी से नहीं चलता, बस एक थोड़ा मन को हौसला हो जाता है कि मेरा भी कोई है, मेरे पास भी कोई आया है। जब इंसान दुख दर्द में नहीं आ सकता पास, दुख दर्द में साथ नहीं दे सकता, तो वो खुशी में आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, आया ना आया एक बराबर ही होता है। मैंने हर किसी का साथ दिया है, हर किसी के अपना दुख बाद में देखा, पहले सामने वाले के दुख में खड़ी रही हूँ, चाहे जैसी भी खड़ी हूँ, अच्छी बुरी। मुझे लोगों ने, परिवार ने, रिश्तेदार ने बहुत ताने मारे हैं, लेकिन मैं कभी किसी की परवाह नहीं करी। ताने मारने के बाद, इतनी कहा सुनी होने के बावजूद भी उनके हर कदम में साथ खड़ी रही कि चलो कोई बात नहीं, कह दी, हर परिवार में होती है कहनी सुननी, कह दी सुननी, कोई बात नहीं। लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, जब भी पता चलता है इंसान को कि कौन अपना है और कौन दूसरा है। बाकी तो सब भगवान के ऊपर है, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। हम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, कितना भी कुछ कर लें, होना तो वही होता है जो लिखा है। बिना लिखे का तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। शायद यही लिखा हुआ कि इतने टाइम बाद ये होना है, वरना एक टाइम ऐसा था कि किसी की भी शादी हो, किसी का भी कोई भी फंक्शन हो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती थी, मैं सारा काम खुद ही संभाल लेती थी। आज तक मैंने कभी कहीं कुछ नहीं कहलवाया कि तुम्हारी लड़की, तुम्हारी बहू बैठ के खाने वाली है, काम नहीं करती है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहलवाया, हमेशा सबके आगे खड़ी रही हूँ। जिसने ये बोला है ना हमारा ये ऐसे है, उसी का साथ दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे कोई नहीं आ रहा, हम आएंगे, हम करेंगे। लेकिन देखो आज का टाइम, हमारे टाइम पे कोई साथ नहीं खड़ा है। हमारे टाइम पे सबको अपने अपने काम दिखते हैं। और कोई दुख नहीं आता है। मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। बस एक दुख होता है कि जब हम सबके साथ खड़े रहते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा रहता कोई, हमारे वक्त में क्यों नहीं कोई काम आता है। कभी किसी से 10 रुपए नहीं मांगे हमने कि लो जी हाँ, उस रिश्तेदारी में भी मांगे, उस रिश्तेदारी मांगे तो लोग सोचते हो कि ये तो मांगते ही रहते हैं, क्या इनका साथ दो। हमने जैसा भी करा अपना करा, चाहे थोड़ा खाया ज़्यादा खाया, कभी किसी का कोई दुख नहीं जताया भी हाँ हम इस चीज़ से परेशान हैं, हमें ये कर दो। लेकिन इंसान जब हर दुख दर्द भूख प्यास सारी चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, बस कहाँ आके मार खाता है जब उसका खुद का शरीर काम का ना रहे। दुख वहीं पे आके होता है। बाकी दुख दर्द गरीबी अमीरी ये तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, कभी धूप है कभी छाँव है, ये तो सब चलता ही रहता है। बस इंसान का मेरे मानना यही है कि इंसान का खुद का शरीर काम का होना चाहिए, बाकी तो सब देने वाला तो ऊपर वाला है।